देख रहे यूट्यूब चैनल ITI टू CTI क्लासेज। मैं देवेंद्र सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास, और उसमें हमारा जो लेथ मशीन का चैप्टर चला हुआ है आज है उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, जॉब पर चूड़ी काटने से पहले जॉब का बाहरी व्यास खालिस्तान बराबर रखा जाता है। तो ऑप्शन है चूड़ी के कोर डायमीटर के बराबर, मेजर डायमीटर से 0.1 से 0.2 मिलीमीटर कम, या चूड़ी के मेजर डायमीटर के बराबर, या मेजर डायमीटर से 0.1 से 0.2 मिलीमीटर अधिक। तो कितना रखा जाता है? चूड़ी के मेजर डायमीटर के बराबर रखा जाता है। ठीक है, तो जो गए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि बोरिंग टूल में सेकेंडरी क्लियरेंस कोण खालिस्तान दिया जाता है। तो टूल हील की को अंदरूनी सतह के साथ रगड़ खाने से बचाने के लिए, टूल को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, टूल को आवाज़ करने से बचाने के लिए, और सुराख की अच्छी सरफेस फिनिश देने के लिए। तो किस लिए दिया जाता है? टूल हील को अंदरूनी सतह के साथ रगड़ खाने से बचाने के लिए जो सेकेंडरी क्लियरेंस कोण दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग की जा सकती है, जिसके लिए टेल स्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट किया जाता है। तो कौन सा भाग ऑफसेट किया जाता है? ऑप्शन हमारे बॉडी, स्पिंडल, बेस, पूरी लंबाई। तो क्या बॉडी, जो हमारा क्या ऑप्शन है वो हो जाएगा आंसर, बॉडी की जाती है। 62वां क्वेश्चन है कि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने से निम्नलिखित त्रुटि आ जाती है। तो कंपाउंड रेस्ट क्या आ जाती है? ऑप्शन हमारे चैटर मार्क, सरफेस फिनिश खराब, या सेट किए गए से अधिक टेपर एंगल, या सेट किए गए से कम टेपर एंगल। तो क्या त्रुटि आती है भाई? सरफेस फिनिश खराब आती है, सरफेस फिनिश खराब हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां, एक खराद मशीन पर असमान आकार का कार्यखंड खरादा गया, जिसके लिए खालिस्तान प्रयोग करेंगे। और हमारे ऑप्शन है 3 जबड़ा चक, 2 जबड़ा चक, ड्राइविंग प्लेट, या फेस प्लेट। तो क्या हो जाएगा इसका? फेस प्लेट। फेस प्लेट प्रयोग करेंगे हम अनियमित आकार की जॉबों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां, लेथ हेड स्टॉक के स्पिंडल नोज पर खालिस्तान टेपर का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? लेथ हेड स्टॉक के स्पिंडल नोज पर। ऑप्शन है हमारे जर्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, या पिन टेपर, या मोरस टेपर। तो इसके लिए किसा मोरस टेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65वां, एक टेप सेंटर लेथ पर विभिन्न फीड और विभिन्न पिच की चूड़ियां खालिस्तान द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। पश्च गियर, त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स द्वारा, या एप्रन प्रणाली द्वारा, या टम्बलर गियर इकाई द्वारा। तो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स द्वारा, त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां कि यदि कटिंग टूल को लेथ की सेंटर ऊंचाई से नीचे सेट किया जाए तो टूल ज्यामिति के में क्या प्रभावी परिवर्तन होगा। तो हमारे ऑप्शन है अगर अवकाश कोण बढ़ेगा, अगर अवकाश कोण घटेगा, अगर अवकाश कोण अपरिवर्तनीय रहेगा, या अगर अवकाश कोण शून्य हो जाएगा। तो क्या होगा? अगर अवकाश कोण बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 की ओब्लिक कटिंग में वह कटिंग फोर्स जो कटिंग ऑपरेशन को स्थिरता देता है और तथा बैकलेस को काउंटर एक्ट करता है, वह खालिस्तान है। तो कौन सी है भाई? हमारे ऑप्शन है टेंजेंशियल फोर्स, अक्षीय फोर्स, या रेडियल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कौन सी फोर्स होती है? रेडियल फोर्स। कौन सी? रेडियल फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां, ऑर्थोगोनल कटिंग के समय विचार करने वाले मुख्य कटिंग फोर्स खालिस्तान है। तो ऑप्शन हमारे टेंजेंशियल फोर्स, अक्षीय फोर्स, रेडियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कौन सी फोर्स है? ऑर्थोगोनल में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल फोर्स, ऑर्थोगोनल में टेंजेंशियल फोर्स, ओब्लिक में रेडियल फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां कि क्लैंप का उपयोग करने का उद्देश्य खालिस्तान होता है। ऑप्शन है मशीन से मशीन पर मटेरियल को उठाना, वर्क
के मूवमेंट को रोकना, या मशीन पर खरोच को रोकना, या एक्यूरेसी बनाए रखना। तो क्या होता है कि वर्क के मूवमेंट को रोकना। क्लैंप का उपयोग करने का उद्देश्य होता है वर्क के मूवमेंट को रोकना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां कि लेथ मशीन की कटाई गति निम्न में से किस तत्व को द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो किस तत्व द्वारा? ऑप्शन है काटी जाने वाली धातु का प्रकार, कटिंग टूल की धातु, या कट की गहराई, या खराद का प्रकार। तो किस पर? खराद के प्रकार पर। किसी प्रकार की मशीन उसके ऊपर कोई कटाई गति प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां लेथ मशीन पर उच्च गति इस्पात टूल द्वारा पीतल के वर्कपीस की टर्निंग के लिए निर्धारित कटाई गति खालिस्तान है। तो ऑप्शन है 25 मीटर प्रति मिनट, 70 मीटर प्रति मिनट, 35 मीटर प्रति मिनट, या 100 मीटर प्रति मिनट। तो कौन सी होती है? 70 मीटर प्रति मिनट होती है पीतल के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां हमारे क्या है कि यदि जॉब का व्यास सेंटीमीटर में दिया हो तो कटिंग स्पीड का सूत्र बताइए। सेंटीमीटर में दिया हो तो क्या हो जाएगा? कटिंग स्पीड CS इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं πdn/100 मीटर प्रति मिनट, πdn/1000 मीटर प्रति मिनट, या क्या है πdn/10 मीटर प्रति मिनट, या πn × 1000/πd मीटर प्रति मिनट। तो क्या होगा कि जो अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो क्या हो जाएगा? πd/n/100 मीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है, यदि mm में दे रखा तो बटे 1000 हो जाएगा। जो हमारा कै ऑप्शन है ये होगा πdn/100 मीटर प्रति मिनट। यदि mm में दे रखा है तो πdn/1000 मीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73वां टेलस्टोक छोर से देखते हुए बाएं हाथ की चूड़ी काटते समय कार्य और लीड पिच के घूर्ण की दिशा CW इज इक्वल टू घड़ी की दिशा, या ACW घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है कार्य और लीड पैच दोनों CW ग्रहण करते हैं। एक है कार्य और लीड पैच दोनों ACW ग्रहण करते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, या कार्य CW और लीड स्क्रू ACW ग्रहण करते हैं, या कार्य ACW और लीड स्क्रू CW ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा ग है कार्य तो CW क्लॉकवाइज और लीड स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज ACW ग्रहण करते हैं। तो गए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां कि 60 मिलीमीटर पिच व्यास पर 2 मॉड्यूल सिंगल स्ट्रोक वर्म थ्रेड की मशीनिंग करनी है और स्पीड अनुपात 40:1 है, तो वर्म को कितना लंबा काटना है। तो 21 ऑप्शन हमारे 21 मिलीमीटर, 14.6 मिलीमीटर, 29.3 मिलीमीटर, या 33.3 मिलीमीटर। तो कितना काटना है? 14 इसमें जो है 74 में 29.3 मिलीमीटर काटना है। कितना? 29.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारा गए ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75वां निम्न में से किस प्रकार की चूड़ी का प्रकार चूड़ी भागों में प्रदाय किया जाता है जहां संचालन में दबाव चूड़ी के एक फ्लैंक पर पड़ता हो। क्या कह रहा है? निम्न में से किस प्रकार की चूड़ी का प्रकार चूड़ी भागों में प्रदाय किया जाता है जहां संचालन में दबाव चूड़ी के एक फ्लैंक पर पड़ता हो। तो ऑप्शन हमारे वी चूड़ी, चोकर चूड़ी, या नक्कल चूड़ी, या बटरेस चूड़ी। तो कौन सी होती है? बटरेस चूड़ी होती है, बटरेस चूड़ी। ठीक है, जो हमारा गह ऑप्शन है 4 नंबर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां एक पैच चूड़ी को 1 इंच BSP चूड़ी से जाना जाता है और 1 इंच BSP चूड़ी में 1 इंच निम्न सूचित करता है। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं? चूड़ी का बड़ा व्यास, चूड़ी का छोटा व्यास, चूड़ी का पिच व्यास, या पाइप का छिद्र व्यास। तो क्या सूचित करता है? पाइप का छिद्र व्यास सूचित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67वां टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर टर्निंग करते समय वर्कपीस को बांधेंगे। ऑप्शन हमारे लेथ चक में केंद्रों के मध्य क और ख में से कोई एक, या उपरोक्त क और ख में से कोई
नहीं। तो किसके ऊपर बांधेंगे, तो क और ख दोनों में से कोई एक। ठीक है, लेथ चक में भी बांध सकते हैं या केंद्रों के मध्य भी बांध सकते हैं। ठीक है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग केस में वर्क पीस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78वां कि कोण थीटा के निर्धारित का सूत्र खालिस्तान होता है। टेन थीटा संकरा अनुपात अपॉन 2, टेन थीटा 2 इंटू संकरा अनुपात, या टेन थीटा संकरा अनुपात अपॉन 4, या टेन थीटा 4 इंटू संकरा अनुपात। तो क्या होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू संकरा अनुपात 2 होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79वां, एक टर्निंग टूल के संदर्भ में उसका बिल्टअप किनारा होता है। ऑप्शन हमारे कार्य पदार्थ टूल किनारे में दशा, ख है टूल शंख पर कार्बाइड टिप सोल्डरिंग होता है, ग है घिसे हुए कटिंग टूल किनारे को पुनः सुधारने की एक प्रक्रिया है, या ग है टूल कटिंग किनारे पर एक खाई बन जाना। तो क्या होता है कि जो कार्य पदार्थ टूल किनारे में दशा होता है, कार्य पदार्थ टूल किनारे में धंसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वां, जो टर्न किए जा रहे रूप को जांचने के लिए कार्यशाला में निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। टेम्पलेट का, स्नैप गेज का, डायल जांच सूचक या स्लिप गेज का, या टूल रूम सूक्ष्म दर्शी का। तो किसका प्रयोग करते हैं, टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।